हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द 10 मिनट शो में। कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव को, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद करेंगे। और यह प्रत्येक स्टेट एग्ज़ाम के प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो गया उसमें पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले और महोत्सव को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, कला, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक मेले एवं महोत्सव आयोजित होते हैं। ये हमारी परंपरा, आस्था और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ हमारी पहचान भी है। जो हमारे मेले और महोत्सव हैं, वो धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, कला, साहित्यिक और ऐतिहासिक मेले और महोत्सव आयोजित होते हैं। ये हमारी परंपरा, आस्था, संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने मेले से, जो है इसमें कुंभ मेला। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में। यह प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। इसे पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या क्या है? इसकी विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यह गंगा, यमुना, सरस्वती संगम पर आयोजित होता है। यह 2017 में इसको यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया था। जो कुंभ मेला है वह प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है और यह प्रयागराज में लगता है। दूसरा है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला भी प्रयागराज में लगता है और यह प्रत्येक 6 वर्ष में लगता है। कुंभ मेले का सबसे छोटा स्वरूप है। ये श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इसमें लगती है। कुंभ मेला और 3 जगह पर लगता है, जो नासिक में, उज्जैन और हरिद्वार 3 स्थान पर और लगता है। चलिए हम अपने अगले पर चलते हैं। माघ मेला। माघ मेला कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में। यह प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी में आयोजित होता है। माघ मास में संगम तट पर आयोजित कल्पवास के लिए प्रसिद्ध है। अगला है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ में। यह होली के बाद लगता है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं व्यापारिक मेला है। यह लगभग 200 वर्ष पुराना है। इसको कराने के बाद हम आपको इस जो पेपर में क्वेश्चन आया वो भी कराएंगे, उसको ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले मेले पर। अगला मेला है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, जो नवंबर में पड़ता है। यमुना नदी के किनारे आयोजित होता है। पशु एवं धार्मिक मेले के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेला में से एक है। जो बटेश्वर मेला है वह पशुओं के लिए प्रसिद्ध है और यह आगरा में लगता है। अगला है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव आगरा में लगता है। यह फरवरी माह में लगता है। आगरा में आयोजित सांस्कृतिक उत्सव है। हस्तशिल्प, लोक नृत्य, संगीत आदि के लिए प्रसिद्ध है। ताज महोत्सव हमारा आगरा में आयोजित होता है। यह हस्तशिल्प, लोक नृत्य, संगीत आदि के लिए प्रसिद्ध है। अगला है देवी पाटन मेला। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। यह चैत्र नवरात्रि के समय लगता है। देवी पाटन मंदिर में आयोजित होता है। धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। अगला है गोविंद साहब मेला। यह अम्बेडकर नगर में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसको लगाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहब जी के याद में इसको आयोजित किया जाता है। गुरु गोविंद साहब मेला जो है उसे सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहब जी की याद में आयोजित किया जाता है अम्बेडकर नगर में। अगला है शुक्रताल मेला। यह मुजफ्फरनगर में मनाया जाता है। चैत्र माह के महीने में मनाया जाता है। महर्षि शुक्रदेव से संबंधित है। यह धार्मिक महोत्सव का मेला है। अगला मेला है हमारा झूला मेला। झूला मेला यह वृंदावन श्रावण मास में मनाया जाता है। यह राधा कृष्ण की झांकियों के लिए प्रसिद्ध है। झूला उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगला है हरियाली तीज मेला। हरियाली तीज मेला लखनऊ में मनाया जाता है। जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। यह राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसकी विशेषता और क्या है? लोक कला, लोक नृत्य एवं लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है हिमाचल महोत्सव। हिमाचल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मिर्ज़ापुर में। यह विभिन्न वर्षों में आयोजित होता है। विभिन्न क्षेत्र की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देता है। लोक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प, प्रदर्शनी आदि के लिए प्रसिद्ध है। हम बात करते हैं महोत्सव के बारे में। जो हमारा महत्वपूर्ण महोत्सव उसको देख लेते हैं। इसमें है लखनऊ महोत्सव। लखनऊ महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? लखनऊ में। नवंबर और दिसंबर में आयोजित होता है। इसकी विशेषताएं हैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख सांस्कृतिक महोत्सव, कला, संगीत, नृत्य, नाटक, खान पान के लिए प्रसिद्ध है। जो लखनऊ महोत्सव है वो हमारा
कला, संगीत, नृत्य, नाटक, खान पान के लिए प्रसिद्ध है। अगला है ब्रज महोत्सव। ब्रज महोत्सव मथुरा में मनाया जाता है। ये फरवरी माह के यानी कि होली के आसपास मनाया जाता है। ब्रज क्षेत्र की संस्कृति होली, लोक नृत्य, संगीत के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारा ब्रज महोत्सव है वो ब्रज क्षेत्र की संस्कृति होली, लोक नृत्य, संगीत के लिए प्रसिद्ध है। अगला है वाराणसी महोत्सव। वाराणसी महोत्सव दिसंबर में मनाया जाता है। यह गंगा आरती, शास्त्रीय संगीत, लोक कला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी में जो गंगा के किनारे गंगा आरती होती है उसके लिए वाराणसी महोत्सव प्रसिद्ध है। अगला है काकोरी महोत्सव। काकोरी महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है, अगस्त में मनाया जाता है। ये स्वतंत्रता दिवस के आसपास इसको मनाया जाता है। काकोरी कांड के बारे में शहीदों की स्मृति में मनाया जाता है। जो काकोरी कांड हुआ था उसमें जो वीर शहीद हुए थे उनकी याद में इसको मनाया जाता है। अगला है चित्रकूट महोत्सव। चित्रकूट महोत्सव चित्रकूट में मनाया जाता है। यह फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। रामायण से जुड़ी भूमि चित्रकूट से संबंध सांस्कृतिक उत्सव है। जो चित्रकूट महोत्सव है वह रामायण से जुड़ी भूमि चित्रकूट में सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाता है। अगला है दुधवा महोत्सव। दुधवा महोत्सव जो है वो लखीमपुर खीरी में नवंबर माह में मनाया जाता है। वन्य जीव, प्रकृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देता है। चलिए हम इसका आप क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है गोकर्णनाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? गोरखपुर में, लखनऊ में, कानपुर में या लखीमपुर खीरी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। तो इसको हमें याद करना होगा तो हम कैसे याद करेंगे? जैसे गरी का गोला होता है और उसको हम डालते हैं खीर में, तो यहाँ से गोला और खीर ऐसे याद कर लेंगे। हमें यहाँ से मिल जाएगा गोला और यहाँ से मिल जाएगा खीर, तो हम इसको ऐसे देख कर यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और हमारा ये लिखा है लखीमपुर खीरी, वो गलती से वो हो गया है लखीमपुर खीरी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो शाहजहांपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाराबंकी। इसको हमें याद करना होगा तो हम कैसे याद करेंगे? अगर कोई शरीफ व्यक्ति है उससे हमें मिलना होता है तो हम सोचते हैं उससे हम बार बार मिले, तो इसलिए इसका हो जाएगा बाराबंकी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाराबंकी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर, रामायण मेला उत्तर प्रदेश के किस जगह पर आयोजित होता है? चित्रकूट, बांदा, मेरठ, आगरा, झांसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांदा, चित्रकूट में। हमें याद करना होगा तो कैसे याद करेंगे? रामायण में हम बहुत से चित्र देखते थे तो इससे याद कर लेंगे चित्रकूट। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो है नागकटैया मेला। नागकटैया मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? महोबा, वाराणसी, कन्नौज और बहराइच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? जो लक्ष्मण जी ने नाक काटा था सूर्पनखा का, तो नहीं, इसका कन्नौज नहीं होगा, इसका हो जाएगा वाराणसी। इसको हमें याद करना होगा तो हम कैसे याद करेंगे? जब लक्ष्मण जी ने नाक काटा था सूर्पनखा का तो किससे काटा था? वाण से, इसलिए हम इसको याद कर लेंगे नागकटैया वाराणसी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सौरो मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? लखनऊ, झांसी, कासगंज और अयोध्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कासगंज। अब हमें इसको याद करना होगा तो हम कैसे याद करेंगे? सौरो को याद कर लेंगे सारा मेला घूम लिए, कास एक मेला और घूम लेते, इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता कासगंज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। अपने देखते हैं 6वां क्वेश्चन जो है हमारा, आयुर्वेद मेला महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? लखनऊ में, झांसी में, अयोध्या में, फर्रुखाबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी में। इसको हमें याद करना होगा तो कैसे याद करेंगे? आयुर्वेद जो दवा होती है उसमें डॉक्टर हमें झांस नहीं दे पाता है, तो इसको हम याद कर लेंगे झांसी से। आयुर्वेद मेला झांसी में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो है मकनपुर मेला कहाँ पर लगता है? मकनपुर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे बिल्लौर में, कानपुर। ये कहाँ पर आयोजित होता है?
बिल्लौर में, कानपुर। अगला है लठमार होली। लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस कहाँ पर आयोजित होता है? तो मथुरा संत कबीर नगर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी या बरसाना मथुरा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरसाना मथुरा में। लठ बरसाते हैं, जब लठ मारते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि कोई लठ बरसा रहा है, तो इसको याद कर लेंगे बरसाना से, मथुरा में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। गंग मुक्तेश्वर गंगा मेला किस जनपद में मनाया जाता है? सहारनपुर, हापुड़, इटावा, बलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हापुड़ में। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, गंग मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में मनाया जाता है। अगला है हमारा कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसको यह हम अभी बताएं आपको, हरिद्वार में, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, नासिक, उज्जैन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला प्रश्न है, कालिंजर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बांदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांदा। अगला क्वेश्चन है, रामनवमी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? किस जनपद में? मथुरा, मेरठ, हापुड़, अयोध्या। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या में। अब हमें इसको याद करना होगा, तो कैसे हम याद करेंगे? राम मंदिर कहाँ पर बना है? अयोध्या में, तो इसलिए हम इसको याद कर लेंगे अयोध्या में, और रामनवमी भी अयोध्या में ही मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 13, खिचड़ी मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के कहाँ पर किया जाता है? गोरखपुर, बलिया, बस्ती, अम्बेडकर नगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में मनाया जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो है बिठूर मेला या फिर इसको बितुर मेला, बितुर गंगा महोत्सव भी कहते हैं। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, कानपुर, मथुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कानपुर। अगर कोई बच्चा अगर नहीं मान रहा होता है तो उसको इसका हो जाता है कानपुर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कैलाश मेला, कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है? लखनऊ, संभल, आगरा, मिर्जापुर। तो इसका हो जाएगा संभल में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। श्रृंगीराम मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है? तो आजमगढ़, फर्रुखाबाद, महाराजगंज, बलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद। हमें अगला क्वेश्चन है, बैरिया घाट मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा हरदोई। हमें इसको याद करना होगा, तो कैसे याद कर लेंगे? बैर जो होता है वो हर 2 व्यक्ति में होता है, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश के कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलरामपुर। इसको हमें याद करना होगा, तो हम कैसे याद करेंगे? देवी जो होती है उनके पास होता है बल, तो इसको याद कर लेंगे बलरामपुर। अगला मेला है हमारा सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश के कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद सलार मेला हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा बहराइच। जो सैयद सलार होते हैं, जो सैयद होते हैं वो जल्दी हमारा बात सुनते नहीं, इसलिए हो जाएगा बहराइच, वो बहरे हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो सहारनपुर, झांसी, इटावा, मुजफ्फरनगर। तो जो शाकंभरी देवी होती हैं वो हो जाता है हमारा सहारनपुर। क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं उनकी हम बहुत सराहना करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारनपुर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गोविंद साहब मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के कहाँ पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोविंद साहब। इसको हम याद कर लेंगे, जो बाबा साहब होते हैं उससे याद कर लेंगे अम्बेडकर नगर में। इसका आंसर हो जाएगा डी, अम्बेडकर नगर। हमारे जो बाबा साहब थे उनका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, उसी से याद कर लेंगे अम्बेडकर नगर में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, परिक्रमा मेला कार्तिक महीना में आयोजन होता है, ये कहाँ पर होता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या में। परिक्रमा मेला अयोध्या में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
प्रयागराज में। वाटर स्पोर्ट्स जो होता है फेस्टिवल वह प्रयागराज में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ढाई घाट मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहाँपुर। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 पर ताज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? यह अभी हम आपको पढ़ाएं, आगरा में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गंगा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? यह अभी हम आपको टॉपिक में पढ़ाएं, यह वाराणसी में होता है। अगला है नौचंदी मेला जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यह और सरधना उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ में। इसको मेरठ में मनाया जाता है। अगला है ददरी मेला। ददरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो यह हो जाता है बलिया में। इसको हम याद करेंगे, अगर बोलते हैं लोग ना, अगर ज़्यादा दादागिरी दिखाएगा तो बलि चढ़ा देंगे, इसको ऐसे याद कर लेंगे। अगला है राम बारात मेला उत्तर प्रदेश के कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसको हम याद कर लेंगे फर्रुखाबाद में। राम बारात मेला कहाँ पर मनाया जाता है? राम बारात मेला मनाया जाता है आगरा में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा में। अगला है हमारा बटेश्वर पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो बटेश्वर पशु मेला हमारा आयोजित होता है आगरा में। बटेश्वर पशु मेला भी हमारा आगरा में होता है। इसको हमें याद करना होता है तो हम याद कर लेंगे स्वर। अगर जब हम इसको यहाँ से याद कर लेंगे आग, यहाँ से याद कर लेंगे स्वर। आग जो है, जब कहीं पर आग लग जाती है तो वो बहुत ही तेज़ी से गांव में फैल जाता है, कि खबर फैल जाती है कि वहाँ पर आग लग गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा रामनगरिया मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद में। रामनगरिया मेला हमारा फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस शहर में लगते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा में। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक मेले मथुरा में ही लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 पर नैमिषारण्य मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैमिषारण्य सीतापुर में। इसको तो यहीं से कनेक्ट कर लोगे, नाम में ही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 35 कबीर मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संत कबीर नगर। ये भी यहीं से कनेक्ट हो जाएगा, संत कबीर नगर। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा सुलहकुल मेला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।